और क्योंकि मेरा रिसर्च आइडिया इनके आइडिया से मैच कर रहा था, सो दे आई गेस दे लाइक माई वर्क, दे अप्रिशिएटेड एज वेल, एंड देन दे इवन आस्क्ड मी कि इफ यू आर सेलेक्टेड, तो अगर स्टेटमेंट इस तरीके का आता है इफ यू आर सिलेक्टेड या बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जा रहा है तो पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है. सो दे आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी सिंस आई हैव बीन लाइक टीचिंग फॉर इयर्स, तो अब आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड. सो आई शेयर दैट टू कि मैं पीएचडी इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव लाइक इट्स माई ड्रीम. तो so that was my answer which I can recall. And then what after PhD they asked me, आप PhD के बाद क्या करना चाहोगे, क्यों हम आपको PhD दे, क्यों हम आपको रिसर्च में एंट्री दे. तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे थे एंड देन आई आंसर एंड आई कैन रिकॉल विद इन 4 days और 5 days आई रिसीव्ड एन ईमेल. मुझे जो है कंफर्मेशन आ गया कि मेरा यहाँ पे इन सुपरवाइजर्स के अंडर में सिलेक्शन हो गया है. सो इट वाज लाइक आई वाज लाइक मेरी अलग ही दुनिया थी उस टाइम. तो इट वाज डेफिनेटली अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. सो अगर आप लोग रिकॉल, अगर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में, इसी तरीके के सवाल किए जाते हैं, इसी तरीके के होते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम्फेसाइज आप एक रिसर्च आइडिया जनरेट कीजिए, रिसर्च प्रपोजल आपके पास तैयार होना चाहिए, जो भी लेटेस्ट जो चल रहा है साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स का, उनका आपको आइडिया होना चाहिए. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड मेन थिंग इज योर पैशन, दे आर डेफिनेटली चेकिंग योर पैशन. आप लोग पैशनेट है या नहीं है, आपको वो जो भी काम देंगे कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से वो एनालाइज कर लेते हैं. सो इट वर्क्स दिस वे. एंड इफ यू आर पैशनेट इनफ, अगर आपको सच में इच्छा है, अगर आप सच में करना चाहते हैं रिसर्च, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा. बट येस, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्किल्स, क्रेडेंशियल्स, ये सारी चीजें मैटर करती है. और सबसे ज्यादा जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पॉजिटिविटी है. पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. स्टे इन टच विद अस फॉर मोर. ऑल द